नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं खादी के बारे में, लेकिन सिर्फ एक कपड़े के तौर पर नहीं। हम उस धागे की कहानी में जाएंगे जो हमारे देश के कारीगरों का भविष्य बुन रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं खादी विकास योजना की। ये एक ऐसी स्कीम है जो हमारी विरासत को, हमारी धरोहर को एक नई जान दे रही है। तो चलिए साथ मिलकर इसे जरा और करीब से समझते हैं। सुनने में ये सवाल शायद थोड़ा बड़ा लगे, है ना, कि भाई एक धागा वो पूरे देश को मजबूत कैसे बना सकता है। पर इसका जवाब सच मानिए बहुत ही सिंपल और बहुत पावरफुल है। और ये जवाब छिपा है खादी में और उस सरकारी योजना में जो इस एक धागे को देश भर के लाखों कारीगरों के लिए एक तरह का सुरक्षा कवच बना रही है। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि आखिर ये खादी विकास योजना है क्या चीज। देखिए, इसे सिर्फ एक और सरकारी स्कीम की तरह मत देखिएगा। ये उससे कहीं ज्यादा है। ये हमारी राष्ट्रीय विरासत में, हमारी पहचान में एक बहुत ही सोचा समझा इन्वेस्टमेंट है। तो देखिए, एकदम सीधे सीधे शब्दों में कहें तो ये योजना खादी और ग्रामोद्योग आयोग, जिसे हम केवीआईसी के नाम से जानते हैं, चला रहा है। और इसका मकसद ना बिल्कुल साफ है। जो भी हमारे कारीगर हैं, जो संस्थाएं खादी बनाती हैं, उनको हर तरह से सपोर्ट करना। मतलब पैसों से मदद चाहिए, वो भी मिलेगी। काम करने के लिए बेहतर जगह चाहिए, उसके लिए भी प्रोविजन है। और हाँ, अपना बनाया हुआ माल बाजार तक कैसे पहुंचाना है, उसमें भी मदद की जाएगी। ठीक है, तो अब असली सवाल पर आते हैं। अगर कोई कारीगर या कोई संस्था इस योजना से जुड़ती है तो उसे असल में फायदे क्या क्या मिलते हैं, है ना? तो चलिए अब इस योजना के सपोर्ट टूल किट को खोलकर देखते हैं कि इसमें क्या क्या खास है। वैसे तो इस योजना में सपोर्ट के कई तरीके हैं, लेकिन जो चीज इसे सच में बहुत असरदार बनाती है वो हैं कुछ नंबर्स, कुछ आंकड़े। तो चलिए सीधे उन्हीं पर नजर डालते हैं। सबसे पहले ये नंबर देखिए, 35%। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कारीगरों को खादी बनाने में जो कच्चा माल लगता है, जो लागत आती है, उस पर सरकार की तरफ से 35% की सीधी सब्सिडी मिलती है। अब जरा सोचिए, इससे उनकी लागत कितनी कम हो जाती है और उनकी मेहनत का मुनाफा कितना बढ़ जाता होगा। अच्छा, अब अगला आंकड़ा है 4%। ये क्या है? ये है ब्याज की दर। देखिए, जब खादी संस्थाएं काम करने के लिए बैंक से लोन लेती हैं, तो उन्हें आईएसआईसी योजना के तहत सिर्फ 4% का ब्याज देना पड़ता है। सिर्फ 4%। बैंक भले ही 10 या 12% चार्ज करे, 4% के ऊपर का जो भी ब्याज होता है ना, वो केवीआईसी सब्सिडी के तौर पर भर देता है। ये एक बहुत बहुत बड़ी राहत है। और अब ये अमाउंट देखिए, 1,20,000 रुपए। जी हाँ, 1,20,000 रुपए। ये रकम एक अकेले कारीगर को अपना खुद का वर्कशेड बनाने के लिए मिलती है। वर्कशेड मतलब काम करने की एक पक्की सुरक्षित जगह। सोचिए, अब न बारिश की चिंता, न तेज धूप की, काम करने के लिए एक बेहतर, एक प्रॉपर माहौल मिल जाता है। और देखिए, इस योजना में फ्लेक्सिबिलिटी भी है। अगर कोई कारीगर अपना अकेला पर्सनल वर्कशेड बनाना चाहता है, तो उसे 20 स्क्वायर मीटर की जगह के लिए 1,20,000 रुपए तक की मदद मिल सकती है। और अगर कुछ कारीगर मिलकर एक ग्रुप वर्कशेड बनाना चाहते हैं, तो हर कारीगर को 80,000 रुपए तक की मदद मिलती है। लेकिन सबसे कमाल की बात क्या है पता है? कुल लागत का 75% हिस्सा सरकार देती है, और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में तो ये 90% तक है। और रुकिए, बात सिर्फ पैसों की मदद पर ही खत्म नहीं होती। ये योजना और भी बहुत कुछ करती है। जैसे जो खादी संस्थाएं थोड़ी कमजोर पड़ गई हैं, उन्हें फिर से अपने पैरों पर खड़ा करना, मार्केटिंग के लिए नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, खादी की क्वालिटी को और बेहतर करना, देश विदेश में लगने वाली प्रदर्शनियों में हिस्सा लेने के लिए सपोर्ट देना, ये सब कुछ इसमें शामिल है। मतलब ये खादी के पूरे इकोसिस्टम को मजबूत बनाने का एक पूरा पैकेज है। तो अब तक हमने फायदों की बात कर ली। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि कौन कौन इस योजना का लाभ उठा सकता है, मतलब इसके लिए एलिजिबल कौन है। चलिए इसे भी समझ लेते हैं। तो देखिए, शर्तें बहुत सीधी हैं। सबसे पहली बात, आवेदक को एक खादी कारीगर या एक रजिस्टर्ड खादी संस्था होना चाहिए। दूसरी बात, उम्र 18 से 55 साल के बीच होनी चाहिए। तीसरी, एक वैध सरकारी आईडी जैसे आधार कार्ड होना जरूरी है। और हाँ, 2 बातें और हैं जो ध्यान में रखनी है। एक परिवार से सिर्फ एक ही इंसान को इसका फायदा मिल सकता है, और आपने इसी काम के लिए किसी दूसरी सरकारी स्कीम का फायदा ना लिया हो। यहाँ एक और बहुत जरूरी बात है।
देखिए, अप्लाई तो कोई भी कर सकता है जो एलिजिबल है, लेकिन सरकार कुछ खास ग्रुप्स को प्राथमिकता यानी प्रेफरेंस देती है, जैसे कि अनुसूचित जाति या जनजाति के आवेदक, महिलाएं, बेरोजगार युवा और जो लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं यानी बीपीएल कैटेगरी के आवेदक। इनके आवेदनों पर पहले ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो अब पता चल गया कि कौन अप्लाई कर सकता है। तो अब सीधा एक्शन पर आते हैं। अप्लाई करना कैसे है? अच्छी बात यह है कि पूरी की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है और काफी आसान है। देखिए, ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले ना मेरा एक सुझाव है, कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने पास तैयार रख लीजिए। इससे प्रोसेस बहुत स्मूथ हो जाएगा। क्या क्या चाहिए? आपका आधार कार्ड, उम्र का कोई प्रूफ, आपका खादी कारीगर कार्ड या संस्था का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, बैंक अकाउंट की डिटेल्स और हाँ, अगर लागू होता है तो जाति या बीपीएल सर्टिफिकेट। ये सब रेडी रखिए। अब प्रोसेस देख लेते हैं। बहुत सिंपल है, बस 6 स्टेप्स है। स्टेप 1, केवीआईसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। स्टेप 2, वहां ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ खादी इंस्टीट्यूशंस का लिंक दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। स्टेप 3, अपनी सारी जानकारी भरकर फॉर्म सेव कर दीजिए। स्टेप 4, इसके बाद आपको एक यूजर नेम, पासवर्ड और यूनिक आईडी मिल जाएगी। स्टेप 5, अब बस उसी आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके जो डॉक्यूमेंट्स हमने पहले तैयार किए थे वो अपलोड कर देने हैं। और स्टेप 6, जब सब कुछ वेरीफाई हो जाएगा तो आप अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। बस हो गया। तो हमने इस पूरी योजना को समझ लिया। अब सवाल ये है कि इन सब बातों का मतलब क्या है, इसका बड़ा मकसद क्या है? देखिए, इसका असली मकसद सिर्फ एक एक कारीगर को मदद देना नहीं है, बल्कि उस कारीगर से लेकर पूरे बाजार तक इस पूरे खादी के इकोसिस्टम को ही मजबूत बनाना है, ताकि ये हमारी परंपरा, हमारी विरासत सिर्फ जिंदा ना रहे, बल्कि आज के जमाने में और भी फले फूले। तो याद है हमारा पहला सवाल, एक धागा कैसे देश को सशक्त कर सकता है? ये योजना बिल्कुल वैसे ही करती है। उम्मीद है कि खादी विकास योजना पर ये पूरी जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपके काम आएगी। अगर कोई भी सवाल या विचार मन में हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर पूछिएगा। और हाँ, अगर ये जानकारी फायदेमंद लगी तो इसे लाइक करें ताकि और लोगों तक भी ये पहुंच सके। सबसे जरूरी बात, अगर किसी ऐसे कारीगर या संस्था को जानते हैं जिनकी ये योजना मदद कर सकती है तो उनके साथ इसे शेयर जरूर करें। और ऐसे ही विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।